नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका पढ़ो ज्ञान से चैनल पे। बच्चों, इस चैनल में हमने अलजेब्रा ज्योमेट्री के लेक्चर स्टार्ट किया हुआ है और साथ ही साथ कुछ दिनों में हम इस पे साइंस की भी वीडियोस डालने वाले हैं बच्चों, तो आप हमसे जुड़े रहिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे अलजेब्रा के टॉपिक नंबर 1 को, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। प्रैक्टिस सेट 1.3 आज हम करेंगे बच्चों। इसके पहले वाले लेक्चर्स में प्रैक्टिस सेट 1.2, 1.1 हमने कंप्लीट किया हुआ है। आप प्लीज़ उसे देख लीजिए बच्चों। जो प्रैक्टिस सेट 1.3 के पहले हमें एक वर्ड समझना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट जो वर्ड है होता क्या है, उसे निकाला कैसे जाता है। एक टाइप का मैथमेटिकल इक्वेशन होता है। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, समझ लो मैं कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ। ये टेबल है बच्चों, इस टेबल में हमने बना दिया, समझ लो कोई भी नंबर ले लो आप, 3214। ये मैं समझाऊंगा बच्चों, ये है क्या। पहले समझ लो डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं। 3, 2, 1, 4 ऐसा दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। ध्यान देना बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। इफ आई एम से सिंपली, समझ लो मैंने आपको ABCD के टर्म में लिखा हूँ, ABCD। तो आप क्या करोगे, जब कभी भी आपको इस टाइप के सम्स दिए होंगे और आपको बोला डिटरमिनेंट निकालो, बहुत सिंपल हो जाता है बच्चों। क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए A का B से और C का B से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए आप, A इंटू डी हो जाएगा बच्चों, A इंटू डी, और मल्टीप्लाई कीजिए C इंटू बी का। समझा आप लोग को यहाँ तक। और सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों, यहाँ बीच में है ना नेगेटिव का साइन होना, समझे आप। तो आपको बस इतना ही करना है। तो आपको मैंने एक सम्स दिया हुआ है, आप उसे वैसे ही कर लीजिए। 3 4 जा, पक्का उसी की तरह दिख रहा है। ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, हमारा D है। अब आप उसे वैसे ही सॉल्व कर दीजिए बच्चों। तो आपको क्या दिख रहा है, 3 4 जा, ओके, -1 2 जा, या फिर 2 1 जा, दोनों सेम है बच्चों। हाँ, 3 4 जा क्या होता है बच्चों, कहने से 12 - 2 = 10। समझा आपको कैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। तो डिटरमिनेंट का मेन कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ है, मैंने उसका एग्जांपल भी दे दिया। ये आपको प्रैक्टिस सेट 1.3 में है, बट मैं आपको ये इक्वेशन बता एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 1.3 के सबसे पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में बच्चों देखो, आपको वैसा दिया हुआ है। आप क्या करोगे, अभी जस्ट मैंने आपको ये रूल समझाया है बच्चों, बस उसे ही अप्लाई कीजिए। आपको ABCD फॉर्म में आपको एक डिटर्मिनेंट दिया होगा। आप क्या करते हो, A का मल्टीप्लाई D से करते हो, B का मल्टीप्लाई C से करते हो। तो बच्चों वही हमें करना है यहाँ। तो ध्यान दीजिए आप बच्चों, यहाँ क्या दिया हुआ है 3, यहाँ क्या दिया हुआ है 5। तो 3 से कौन मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई होगा। तो आप क्या कीजिए, 3 के बाजू में जो डब्बा बना हुआ है वहाँ आप 5 लिख सकते हो। 2 4 जा, बच्चों 4 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ 2 लिख सकते हैं हम। 3 5 जा कितना होता है बच्चों, 15। समझ रहे हो ना आप यहाँ तक। 2 4 जा 8 ऑलरेडी दिया हुआ है, 15 में से 8 गया बच्चों, कितना आ गया, 7। सबको समझा। तो ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन था, एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए आ सकता है बच्चों, ये समझा आप यहाँ तक। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 का टोटल 3 क्वेश्चन है, 1 2 और 3 हम करेंगे। तो आपको हर एक इसमें आपको डिटरमिनेंट ही निकालना है बच्चों। डिटरमिनेंट का रूल मैंने आपको बता चुका हूँ कि A का मल्टीप्लाई D से करना है, B का मल्टीप्लाई C से करना है। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। यहाँ देखिए बच्चों, आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ, इसे सॉल्व करके आपको वैल्यू चाहिए। आपको पता है बच्चों, इसका मल्टीप्लाई इससे होता है, इसका मल्टीप्लाई इससे होता है, पक्का। आप इसका मल्टीप्लाई इनसे करोगे, इनका मल्टीप्लाई इनसे करोगे, समझे ना बच्चे। तो यहाँ से देखिए -1 × 4, इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 7 से कर दीजिए आप, 2 का मल्टीप्लाई 7 से कर दिए, समझे ना आप। तो मैंने इसका मल्टीप्लाई इससे किया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, और बीच में माइनस होना कंपलसरी है। -1 4 जा कितना होता है बच्चों, -4, -2 7 जा कितना होता है, 14, माइनस माइनस प्लस, बट
दोनों का साइन माइनस है, इसलिए हमारा आंसर माइनस में ही आएगा। आपका आंसर कितना आ गया? -18। समझा आप सबको बच्चों? तो ये आपका डिटर्मिनेंट है। ओके, अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ है बच्चों? 5037। हमें रूल पता है, हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? क्रॉस 5 का मल्टीप्लाई 0 से, इसका मल्टीप्लाई 3 से। तो आप कर लीजिए, 5 का मल्टीप्लाई हम 0 से करेंगे, ओके। 3 का मल्टीप्लाई हम 7 से करेंगे, लेकिन -7 है ना, तो -7 लिखेंगे बच्चों हम। और दोनों के बीच में हमेशा माइनस का ही साइन होता है, ये नहीं भूलना है बच्चों, यहाँ बच्चे गलती करते हैं। 5 0 जा, 0 से किसी चीज़ का भी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 0 ही आएगा। 3 7 जा 21, बट माइनस लगा हुआ है इसलिए -21 हो गया। माइनस माइनस बच्चों क्या होता है? प्लस। तो आपका आंसर यहाँ कितना आ गया? 21। ये आपका बच्चों आंसर है। समझा आपको? बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। बच्चों इस क्वेश्चन में भी हमें डिटर्मिनेंट ही निकालना है। देखो रूल नहीं भूलना है बच्चों, क्वेश्चन देख के हमें डरना नहीं है। फ्रैक्शन में दिया हो तो ऐसा ना हो कि अरे हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप क्या कीजिए, रूल आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, सामने वाले का सामने से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स के तरह एक्स बना लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। चलो करते हैं बच्चों, बहुत ईजी सम्स है। हाँ, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। 7/3 सॉरी इंटू 1/2। ओके, हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, माइनस अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 5/3 इंटू 3/2। ओके, यहाँ तक आप सबको समझा? क्या किया बच्चों? फिर से देख लो, मैंने इसका इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई किया, दिख रहा है ना आपको? इन दोनों के बीच में माइनस लगा दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखो जब कभी भी मल्टीप्लाई होता है ना बच्चों, हम डायरेक्ट करते हैं। 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, माइनस। बच्चों यहाँ ध्यान दोगे तो अब ये 3 3 कैंसिल आउट हो रहा है। अगर 3 3 कैंसिल आउट हो रहा है तो क्या बच गया? 5/2। अब बच्चों यहाँ से आप दो मेथड है, या फिर आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप एलसीएम ले लो। यहाँ 6 से इसे भी 6 बनाने की कोशिश करो, तो आप कोई भी मेथड अपना सकते हो। मैं सबसे सिंपलेस्ट मेथड पे जाता हूँ जो आपने बहुत बार पढ़ा है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई 7 से कितना हो गया? 14। 6 का मल्टीप्लाई 5 से कितना हो गया? 30। 6 2 जा कितना होता है बच्चों? 12। समझा आप सबको? अब आप क्या करोगे? 14 माइनस 30 कितना होता है बच्चों? -16 अपॉन 12। दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो आप लिख दोगे 4/3। 4 4 जा 4 3 जा, माइनस आना कंपलसरी है। समझा आप सबको? बच्चों प्रैक्टिस सेट 1.3 में आपको सबसे इम्पोर्टेंट रूल है क्रैमर रूल। इसके हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जब से मैंने आपको लेसन स्टार्ट किया है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मतलब हम लोग 2 वेरिएबल्स निकाल देते हैं हर बार। तो पहला प्रैक्टिस सेट 1.1 में हमने देखा, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाला। सेकेंड एक्सरसाइज में हमने देखा ग्राफ मेथड से हमने एक्स वाई की वैल्यू निकाला जो हमारे लिए वेरिएबल्स था। उसी तरह प्रैक्टिस सेट 1.3 में हम इस वेरिएबल्स को निकालेंगे बच्चों क्रैमर रूल के हेल्प से। तो क्रैमर रूल किस लिए काम आता है? आपको वेरिएबल्स निकालने। समझे ना आप यहाँ तक? तो देखिए, इसमें हमें ना क्या करेंगे, 2 इक्वेशंस लेंगे। इसके 2 इक्वेशन से ना जनरल फॉर्म में हम लेंगे बच्चों। देखिए जनरल फॉर्म क्या होता है, जैसे कि a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। a1 b1 c1। देखिए a1 x के आगे a1 लगाए तो कोएफिशिएंट x का, y के आगे v1 लगाए, v1 इज अ कोएफिशिएंट एंड c1 इज अ कांस्टेंट। समझ रहे हो ना बच्चों? और इसमें वेरिएबल्स क्या है? x और y। तो आप ध्यान दिए, आपके पास एक इक्वेशन है जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स है। अब हम 2 इक्वेशन लेंगे। मैंने आपको पहले ही समझाया बच्चों कि हमारे पास अगर 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन होना कंपलसरी है। तो यहाँ देखिए, हमने दूसरा भी इक्वेशन ले लिया, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, वेयर c2 इज द कांस्टेंट।
ओके। y के आगे v2 क्या है, y का कोएफिशिएंट है, x के आगे a2 का एक x का कोएफिशिएंट है, समझे आप बच्चों। तो आपके पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन के हेल्प से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। क्रैमर्स रूल में हम वैसे ही करेंगे बच्चों। क्रैमर्स रूल में हम क्या करेंगे, इन एक्स वाई की वैल्यूज निकालेंगे। तो देखो मेथड क्या है बच्चों, हम है ना डिटर्मिनेंट बनाएंगे। तो जो सबसे पहला डिटर्मिनेंट बनेगा ना वो इस ग्रुप का बनेगा। ध्यान दीजिए, आप C1 C2 को भूल जाइए। देखिए एक बार ये समझ गए ना तो आपको एक्सरसाइज एकदम सिंपल है बच्चों। यहाँ मार्क्स है ना कटता ही नहीं है, मार्क्स पूरा बनता है हमारा। तो सबसे पहला हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। आप कांस्टेंट को ध्यान ही मत दीजिए, आप है ना कांस्टेंट को मत देखिए। एक्स के आगे कोएफिशिएंट क्या लगा हुआ है, a1 लिख दीजिए। एक्स के आगे यहाँ क्या लगा हुआ है, a2, a1 के नीचे a2 लिख दीजिए। यहाँ क्या है आपका b1, यहाँ आपका क्या है b2। आपको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा बच्चों। आप कैसे डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, आप a1 का मल्टीप्लाई b2 से कर दीजिए और b1 का मल्टीप्लाई a2 से कर दीजिए। आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा बच्चों, d मिल जाएगा। समझे आप लोग। d निकालने का तरीका क्या है, d निकालने के लिए हम x और y का ही कोफिशिएंट लेते हैं, हम हमारे कांस्टेंट को नहीं देखते। समझे आप बच्चों। यहाँ तक आपका आंसर नहीं आया है तो डिटर्मिनेंट है। अब हमें ना यहाँ से क्रैमर्स रूल का हेल्प लेना पड़ेगा। क्रैमर्स क्या कहता है, आपको ना dx भी निकालना है और dy भी निकालना है। जब तक आपको ये नहीं मिलेगा तब तक आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो देखिए dx को कैसे निकाला जाए। dx के लिए आपको क्या करना है, अब आपको है ना इसमें भी डिटर्मिनेंट निकालना है। बट dx जब आप निकालोगे ना बच्चों, तो dx के लिए ना हम x के कोफिशिएंट को भूल जाएंगे। x का कोफिशिएंट कौन है, a1 a2 है, भूल जाइए उसको। उसके जगह आप क्या लीजिए, कांस्टेंट लीजिए। कांस्टेंट क्या दिया हुआ है बच्चों आपको, C1 C2। समझे क्या आप। x के लिए x के कोएफिशिएंट को भूल जाइए, a1 a2 को। आप उसके जगह C1 C2 को लिख दीजिए और y को चेंज मत कीजिए, y की जगह y आने दीजिए बच्चों। शायद समझा होगा आप लोगों को। सेम फॉर y ऑल्सो। अगर आपको dy निकालना है तो dy के लिए आप क्या करोगे, y के कोएफिशिएंट को भूल जाओगे। अगर y को भूल गए तो आप a1 a2 x वाले को तो लिखना पड़ेगा। तो y की जगह किसको लेके लिखे, y की जगह कांस्टेंट लिख दीजिए बच्चों। समझे आप। तो एक बार आपने अगर इसे सॉल्व कर दिया, सॉल्व आपको पता है C1 इंटू B2 माइनस B1 इंटू C2। समझे आप। सिमिलरली A1 इंटू C2 क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस C1 इंटू A2, ये इसका मेथड है। अगर हमें एक बार dx और dy और d मिल गया तो हम x y की वैल्यू ऐसे ही निकाल सकते हैं बच्चों। कैसे निकालेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। x को अगर आपको निकालना है तो आप बोलोगे सर हमारे पास फॉर्मूला x, अंडरस्टैंड। ये फॉर्मूला है, किसने दिया, यही तो क्रैमर रूल है। क्रैमर ने यही तो रूल दिया है हमें कि हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें y निकालना है तो y के लिए फॉर्मूला है dy/d। समझे क्या आप लोग बच्चों। तो प्रैक्टिस सेट 1.3 के हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं बाय यूजिंग क्रैमर रूल। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस सेट 1.3 का पहले क्वेश्चन पे हम जाते हैं। इसको हम क्रैमर रूल के हेल्प से करेंगे। आपके पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। बच्चों आपके सामने पूरा मेथड है, लेफ्ट हैंड साइड में आप ध्यान दीजिए। ये इक्वेशन कुछ इस तरह ही दिख रहा है आपको। अगर आप कंपेयर करोगे तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, कंपेयर करते हैं। चलिए अगर आप ध्यान दोगे तो ये आपका a1 हो गया, a1 माइनस b1 प्लस b1 इज इक्वल टू c1, ये हमारा इक्वेशन है बच्चों। a1 के आगे क्या लगा होता है, यहाँ देख लीजिए, a1 के आगे x होना चाहिए, b1 के आगे y होना चाहिए। हम कंपेयर करेंगे बच्चों, इससे ही कंपेयर करेंगे। ये हमारा एक जनरल फॉर्म इक्वेशन है। हम जो भी इक्वेशन दिया रहेगा इससे कंपेयर करेंगे और उसकी वैल्यूज़ को साइड में लिख देंगे। ओके, यहाँ भी वैसे ही करते हैं। ये आपका दूसरा इक्वेशन है, इसलिए मैं a2 b2 और c2 लिख दे रहा हूँ। ओके, और बीच में प्लस साइन होना ही चाहिए। अब आपको पता है इसमें वेरिएबल क्या है,
वेरिएबल आपका एक्स है और वाई है। समझे बच्चों? आपने क्या किया, आपको दो इक्वेशन दिया होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, आपका इक्वेशन नंबर 1 आपको एग्जाम में ही दिया होगा। अब आप जब भी क्रैमर रूल्स करोगे ना बच्चों, तो इसको कंपेयर कर दिया करो। किससे कंपेयर कर दिया करो? इसके जनरल फॉर्म से। अगर आप जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हो बच्चों, तो आपको a1 का वैल्यू क्या मिल गया? 3। a1 का वैल्यू 3 मिल गया। व्हाट अबाउट b1? b1 बच्चों ध्यान देना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, कहने से b1 तो मुझे -4 मिला है। पक्का समझा आप सबको? और c1 आपको क्या मिल गया बच्चों? 10। अंडरस्टैंड? सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कर लीजिए बच्चों। इक्वेशन नंबर 2 में आपको क्या मिल रहा है? a2 का वैल्यू आपको 4 मिल रहा है और b2 का वैल्यू आपको 3 मिल रहा है बच्चों, और c2 का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है बच्चों? 5। समझा आप सबको यहाँ तक? अब आपको ना बच्चों a1, a2, b1, b2, c1, c2 मिल चुका है। अगर आप ध्यान दोगे तो बाय अप्लाई क्रैमर्स रूल, पहले आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए बच्चों। तो आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट का आपका फॉर्मूला क्या है? देखो बच्चों, आपको रट्टा नहीं मारना है यहाँ। डिटर्मिनेंट का आपका फॉर्मूला क्या है? a1, a2, b1, b2। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम कांस्टेंट को भूल जाते हैं, कांस्टेंट को भूल जाइए। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 कितना दिया हुआ है आपको? 3। b2 आपको 4 दिया हुआ है, b1 आपको 4 दिया है -4, और b2 आपको 3। समझ रहे हो ना बच्चों आप? देखो मैंने a1, a2, b1, b2 की वैल्यू यहाँ से पुट की हुई है। अब आप ध्यान दीजिए, 3 3 सा क्या हो जाएगा बच्चों? 9। माइनस, बीच में हमेशा माइनस होता है डिटर्मिनेंट में, ये कंफ्यूज नहीं होना है। 4 4 था 16, बट एक साइन माइनस का है तो माइनस लगा देंगे हम। समझे आप यहाँ तक? 9 माइनस माइनस बच्चों कितना होता है? प्लस। तो आपका डी का वैल्यू कितना आ गया? 25। ये आपका बच्चों डी का वैल्यू है। चलो आपका एक काम हो चुका है, आपने डी निकाल दिया है। अंडरस्टैंड? अब हमें ना dx निकालते हैं बच्चों। dx को अब हम निकालेंगे। dx के लिए फॉर्मूला हमने सामने है। फॉर्मूला क्या कहता है कि देखो बच्चों, फॉर्मूला नहीं है, एक इक्वेशन है। आप भी लिख सकते हो, आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट एक मेथड है। आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो प्रेजेंटेशन अच्छा करना होगा आपको। तो c1, c2, b1, b2, x के लिए x कोऑर्डिनेट को भूल जाइए, x कोऑर्डिनेट को हम भूल गए, उसके जगह हमने कांस्टेंट लिख दिया। ये रूल है हमारा। चलिए, c1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10। c2 का कितना दिया हुआ है? 5। b1 का कितना दिया हुआ है बच्चों? -4, और b2 का दिया हुआ है 3। ओके, मैंने यहाँ से इसकी वैल्यूज पुट कर दी। अब मुझे बताइए बच्चों, 10 3 से कितना होता है? 30। यहाँ माइनस है, 4 5 से कितना होता है? 20। अगर बच्चों में से सॉल्व करूँ तो कितना आ जाएगा मेरा वैल्यू? 50। क्यों 50 आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 30 20 इज इक्वल टू 50। आपको सबको समझा यहाँ तक? तो बच्चों हमें dx की वैल्यू मिल गई। dx की वैल्यू कितनी मिली है? 50 मिली है। अंडरस्टैंड? ये मुझे dx की मिल गई। अब हम dy की निकाल लेते हैं। तो यहाँ ध्यान देना बच्चों, dy का मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। dy, अगर मुझे dy चाहिए तो dy का फॉर्मूला पता है। dy का फॉर्मूला क्या है? a1, a2, c1, c2। अब आइए आप, a1 अपॉन a2, c1 अपॉन c2, सिंपल सा रूल है। y निकालना है, y के कोफिशिएंट को भूल जाइए, y के जगह आप कांस्टेंट यूज कर लीजिए। आपको अगर dy निकालना है तो आपने dy की वैल्यू पुट कर दीजिए। a1, a2, c1, c2। a1 का वैल्यू कितना है बच्चों? 3। a2 का कितना है? 4। c1 का कितना है? 10। c2 का कितना है? 5। चलो सब सॉल्व करते। 3 5 जा 15 माइनस 4 10 जा, अगर आप ध्यान दोगे तो बच्चों 40 आ रहा है। अगर आप पूरा सॉल्व करते हो, 15 में से 40 गया बच्चों, क्या बचा? -25। कहना इसे मुझे dy का वैल्यू मिल गया। पक्का? अब तक आपका आंसर नहीं आया बच्चों, तो आपका काम हो चुका है, ऑलमोस्ट 95% काम हो चुका है। आपने d निकाल लिया है, dx निकाल लिया है, dy निकाल लिया है। अब क्या कीजिए? बाय क्रैमर्स रूल, सबसे इम्पोर्टेंट उस इंसान का नाम जिसने रूल बनाया है, बाय क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल क्या कहता है बच्चों? आपको dx, अगर x निकालना है तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? dx अपॉन d होता है।
अगर आपको y निकालना है तो आपका फॉर्मूला होता है dy/d। तो यहाँ से आप ध्यान दोगे तो आपको dx का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50 और आपने d निकाला हुआ है 25। बच्चों ये दोनों 25 के टेबल में आते हैं, 2 जा 1 जा, कहने से x का वैल्यू 2 मिल गया। व्हाट अबाउट y का फॉर्मूला dy/d। dy का वैल्यू कितना दिया हुआ है -25/25। अगर हम डिवाइड करते हैं बच्चों दोनों सेम है बट माइनस साइन है इसलिए -1। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको दो आंसर मिल गया 2 और -1। दिस इज योर आंसर। अंडरस्टैंड, हम क्रैमर रूल के हेल्प से बच्चों दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सिंपल सा मेथड है।